पढ़िए यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 11 से लेकर 18 तक जल्दी पढ़ दीजिए। झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने के और दूसरे को पैमाने के पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु की को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसने इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें कही। आमीन। पंजाबी में जल्दी पढ़ दीजिए। प्रभु यीशु दा मरियम मगदलीनी ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਲੋਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰੀਅਮ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਰਬੂਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ हे ਗੁਰੂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਰੋਕ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रभु का संदेश भी दिता। आमीन। आमीन। अपनी आंखों बंद करें और मेरे पीछे पीछे बोले, हे परमेश्वर, आज का वचन मेरे जीवन में विश्वास को मजबूत करे। वचन के मुताबिक चलने के लिए पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। मेरे कानों को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को आपके हाथ में देता हूं। यीशु के नाम से मेरे से बात करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन। आज दुनिया में बहुत सारे कब्र है, सारे कब्र बंद है, लेकिन एक ही कब्र है जहां हम देख सकते हैं कि वो खुला है। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु का जो कब्र था, यीशु का जो कब्र था, वहां पर से यीशु जी उठा। क्यों जी उठा? ताकि लोगों को पता चले, लोगों के दिमाग और दिल में ये पता चले कि परमेश्वर जो है इंसान के जैसा मरकर खत्म नहीं हो जाता है। परमेश्वर इंसान के जैसा लिमिटेड नहीं रहता है। परमेश्वर ताकतवर है और वो जीवन है, वो ही पुनरुत्थान है। अगर आप जाएंगे इस्राएल में, ये कहने की और सुनाने की बात नहीं है, ये सच्ची घटना है।
और अगर हम जाएंगे इस्राएल में, ये जगह में आप जा सकते हैं, ये जो कब्र है ये आज भी खाली है। आज इसके अंदर आप जब जाएंगे इस्राएल में, अंदर आप जा सकते हैं, देखेंगे। ये प्रूफ है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यहां पर हम देख सकते हैं जहां पर यीशु को रखा गया था वहां से यीशु मसीह जी उठा। देयर इज नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी जी नहीं उठा। यहां ये वो जगह था, ये वो कब्र था जहां पर यीशु के डेड बॉडी को लेटाया गया था। यीशु के डेड बॉडी को लेटाकर यहां पर रखा गया था। लेकिन सप्ताह के पहले दिन जब मरियम, मगदलीन मरियम और दूसरे जब जाए वहां पर देखने के लिए, तो यीशु वहां पर नहीं था। यीशु मसीह दर्शन देने वाला परमेश्वर है। यीशु अपने लोगों को, जो उसको ढूंढता है, उसको दर्शन देता है। आज मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के साथ मुलाकात, उसका दर्शन पाने के लिए हमारे जीवन में से इन पुनरुत्थान की घटना से क्या हम सीखेंगे। अगर हमारे जीवन में पुनरुत्थान परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अगर मुलाकात नहीं हुए, एनकाउंटर अगर जीवित खुदाबंद के साथ नहीं हुआ है, हम ईमान में, हमारे जीवन में कभी भी अड़े और खड़े नहीं रह पाएंगे। हमारे जीवन में बहुत ही जल्दी हम पीछे हट जाएंगे, बहुत ही जल्दी हम दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बहुत ही जल्दी हम लोग की बातों में आ जाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में अगर सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ दर्शन उसका मिलता है, उसके साथ मुलाकात करते हैं, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह हमारे विश्वास को जीवित रखेगा। कई लोग क्या करते हैं, पुराने जीवन में जल्दी चले जाते हैं, समाज को देखकर, लोग को देखकर, क्योंकि उनके अंदर विश्वास मजबूत नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने अभी तक यीशु को आजमाए नहीं है, यीशु को जीवन में पाए नहीं है। आज मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु का, यीशु का दर्शन पाने के लिए हमारे जीवन में कौन सी वो गुण होना चाहिए जो कि मरियम के पास। मरियम कौन था? ये वो मरियम था। अगर इस मरियम के बारे में मैं अगर इंट्रोड्यूस करूं तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही शर्मनाक है। और अपनी इंट्रोडक्शन अगर करूं, ये एक वो मरियम है जिसके अंदर से 7 बदरू को यीशु ने निकाला था। और एक मरियम हम देखते हैं, ये जब सुबह उठकर जब यीशु मसीह के कब्र में गए, एक पर्पस के साथ गए। वो पर्पस था कि यीशु मसीह जी उठेगा, उसको देखेंगे, इसलिए नहीं गए थे। उनका एक कल्चर था, उनका कस्टम था कि जब कोई मर जाता है, उनके डेड बॉडी को रखा जाता है, उसके शरीर को एम्बाम करे, उसके शरीर में जो है वो मसाला लगाए ताकि वो शरीर ज्यादा देर तक ताजा रह सके। इसमें हम देखते हैं सबसे पहली बात, कमिटमेंट बहुत ही जरूरी है। हमारे हां होनी चाहिए, हमारे ना होनी चाहिए। और हां और ना के बीच में अगर कुछ आता है, वो क्या है? पाप है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, जीवित परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए हमें इस बात को जानना है, कमिटमेंट को प्रभु जरूर रिवार्ड करेगा। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के चेले लोग, पतरस भी आया था, यूना भी आया था, वो भाग भाग कर आए थे और भाग भाग के चले गए। लेकिन मेरी क्या करती है, मरियम क्या करती है, मरियम मगदलीनी क्या कर रही है? वो वहां पर रुकी हुई है, वहां पर वो रो रही है। वो कह रही कि मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, उसके बाद ही जाऊंगी। प्रभु यीशु के साथ अगर चलना है, उसके पुनरुत्थान के दर्शन में अपने जीवन को बढ़ाना है, हमें कमिटेड रहना है। किस बात की कमिटेड वो रही? वो वहां पर अड़े और खड़े रहने में लिखा गया है कि दूसरे लोगों को वचन नहीं पता था। यहां पे यूहन्ना 20:9-12 लिखा गया है कि यीशु ने उनको बताया था कि वो जी उठेगा, लेकिन उनको वचन नहीं पता था। आज दुनिया में चिन्ह चमत्कार के पीछे लोग चलते हैं, वचन के पीछे नहीं चलते हैं। वचन जब नहीं जानते हैं, क्या होगा? हम लड़खड़ा जाएंगे। हमारे जीवन में यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए, जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में आजमाने के लिए, उसकी बरकत हमारे जीवन में पाने के लिए हमें कमिटमेंट में मजबूत रहना है। मरियम कमिटेड रही कि मुझे जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं यहां से हटूंगी नहीं, मैं यहां से जाऊंगी नहीं। हमारे प्रार्थना के जीवन में, हमारे वचन के जीवन में, हमारे विश्वास के जीवन में हमें मरियम से कुछ सीखना है। सारे चले गए, पतरस भाग गया, यूहन्ना भाग गया, दूसरे लोग भी वहां पर भाग गए। कहां पे भाग गए? जहां पे वो बैठकर रो रहे थे। मरियम कमिटेड थी कि वो जो लोग डर के साथ थे, एक कमरा था उस वक्त, उस कमरे में सारे भरे हुए थे, उस कमरे का नाम था डर का कमरा।
यीशु मसीह का चेला लोग उस कमरे में भरे हुए थे, डरे हुए। हमारा मालिक, हमारा गुरु, हमारा प्रभु अभी चला गया, उसको मार दिए तो हुण साडा वारी है, हमें अभी मारेंगे, हमारा भी अंत होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, डरपोक लोग के साथ नहीं रहना। खास करके प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए जो डरते हैं वो मसीह नहीं है, जो विश्वासी नहीं है। प्रभु के लिए जीने वाले लोगों को किसी भी हालत में डरना नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर आप डरेंगे आप सीधा नरक में जाएंगे। अगर आप नहीं डरेंगे और डर खड़े रहेंगे तब जाकर स्वर्ग में जा पाएंगे। क्योंकि दुनिया में ना कोई धर्म आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा, ना कोई लोग आपको मुक्ति दिला सकते हैं। कोई भी धर्म आप ले लो, कोई भी काम करो, कोई भी पूजा करो, सच्चा और जीवित परमेश्वर ही आपको जीवन दे सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, डरना नहीं है। चेले लोग डरे हुए थे। मरियम ने सोची कि मुझे डरे हुए लोगों के बीच में नहीं रहना है, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे यहां रहना है। क्योंकि प्रभु की हुजरी जहां है वहां पर डर नहीं है। आज हम तो प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास नहीं जा पाएंगे। हम ये तो नहीं कह पाएंगे फलाने पहाड़ पे प्रभु की हुजरी है या फलाने नदी में प्रभु की हुजरी है। प्रभु की हुजरी वहां पर है जहां पर आप उसकी प्रस्तिश करते हैं, जहां पर आप उसकी आराधना करते हैं। आपका घर प्रभु की हुजरी बनना चाहिए। आपका दुकान, आपका बिजनेस का जगह, आपके पढ़ने की जगह प्रभु की हुजरी बनना चाहिए। जब आप लोगों से मिलते हैं, लोग आपके जरिए से प्रभु की हुजरी को महसूस करना चाहिए। आपके जुबान से लिखा गया है, ये चेले लोग वहां पर पूरे नेगेटिव हो गए थे। उनके दिमाग में नेगेटिव ही था, ये नहीं हो पाएगा, हम मर जाएंगे। पहले तो हम रोटी खाने के लिए फिक्र नहीं करना पड़ता था, यीशु रोटी खिला देते थे। हमें किसी जगह में जाने के लिए डरने की जरूरत नहीं था कि यीशु वहां पे मौजा करते थे, यीशु के जरिए सब कुछ होता था। यीशु ही नहीं है, हम क्या करेंगे? सारे अभी नेगेटिव, सारे नेगेटिव। मरियम ने क्या सोचा कि मैं नेगेटिव लोग के पास वापस नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इधर ही रहूंगी। और उसने कमिटमेंट की थी कि मैं सबसे पहले, लिखा गया है, अगर बाइबल पढ़ेंगे मत्ती में, मरकुस में, लूका, यूहन्ना, ये चारों गॉस्पेल भी इसके बारे में लिखा गया। यीशु का जन्म के बारे में चारों गॉस्पेल नहीं बता रहे, मरकुस में लिखा नहीं है, लेकिन यीशु का पुनरुत्थान के बारे में चारों गॉस्पेल में लिखा गया है। और यहां पर लिखा गया है कि ये पहले जाती है, पहले जाकर आकर बताती कि वहां पर यीशु नहीं है। तो जाकर पतरस भागता है, यूहन्ना भी भागता है। उनके बीच में कंपटीशन, रेस चल रहा था। पतरस थोड़ा बुजुर्ग था, यूहन्ना थोड़ा सा जवान था। वो भागकर वहां पे थके हुए जब वहां पहुंचे, यूहन्ना बाहर ही खड़ा है, पतरस अंदर गया, देखता है वहां पर जो कपड़ा था वो बिखरा हुआ नहीं पड़ा था, वो फोल्ड किया गया था। लिखा गया है वो जिस कपड़े से यीशु को कवर किया गया था और जो उनका रुमाल था वो वहां पर तय करके रखा गया था। आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुबह बिस्तर से उठने के बाद ऐसे ही छोड़ के चले नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ डिसिप्लिन सिखाता है। यीशु मसीह जब जी उठा, वो वहां पर उसका जो कपड़ा है बिखरा वो नहीं पड़ा था, वो तय करके रखा था। आज कई लोग हैं अपने आप को एजुकेटेड भी समझते हैं, लेकिन दिन के 2 बजे जाके उनके बिस्तर का देखो ऐसे बिखरा हुआ रहता है। क्या डिसिप्लिन है? यीशु मसीह हमें सिखाता है। और यहां पे हम देखते हैं मरियम क्या करती है, सबसे पहले जाती है। पंक्चुअलिटी, बंदगी में हमें पहले आना चाहिए। अगर प्रभु का दर्शन पाना है, अगर प्रभु से मुलाकात करना है, टाइम प्रेशियस है। 1 मिनट का अगर भाव मूल्य आपको जानना चाहिए, उससे पूछे जो वेंटिलेटर में है। 1 मिनट का कीमत उसको पूछे जो स्काईवे में है और ट्रैफिक जाम है, बम्पर टू बम्पर है और फ्लाइट थोड़ी देर में टेकअप करने वाली है। टाइम उसको पूछे। मैं आपको बताना चाहता हूं, टाइम बहुत प्रेशियस है। आपका और मेरा जो दिल की धड़कन है, पता नहीं कब रुक जाएगा। इसलिए प्रभु का समय को हम देर ना करें। प्रभु से मुलाकात करने के लिए, प्रभु के काम करने के लिए, दूसरे को जो हमने टाइम दिया उसको हम मेंटेन करें। अगर हम समय में पाबंदी नहीं है, हम प्रभु के चेले नहीं है। क्योंकि हमारा प्रभु कभी भी लेट से नहीं जाता था। हमारा परमेश्वर टाइम का पाबंदी था। मरियम भी वही करती है, मैं सबसे पहले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर प्रभु से प्रेम करती थी। हमारी जेस्चर प्रभु से कुछ पाने के लिए ना हो, हमारे ये सारे जेस्चर हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं वो जाहिर करने के लिए हो। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें बोलने की जरूरत नहीं, हम सबसे पहले आएंगे। हम अगर प्रभु से प्रेम करते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु के लिए हम सब कुछ सह पाएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे।
प्रभु से प्रेम हमारे जीवन में मरियम जो है, मगदलीन मरियम प्रभु से प्रेम करती थी, इसलिए वो वहां पर डटी हुई थी, वहां पर खड़ी थी, रो रही थी, फिर भी किसी को भी देखती थी वो पूछती थी यीशु को कौन ले गया। उसके वो रो रही थी, पता है क्यों रो रही थी? क्योंकि वो दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि यीशु मसीह का मौत हो गया है, उसके बाद अभी डेड बॉडी भी वहां पर नहीं है। किससे पूछे? कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे दुख का समय आता है, लेकिन हमें नेगेटिव लोग के पास नहीं रहना है, डरपोक लोग के साथ नहीं रहना है, हमें विश्वास में डामाडोल नहीं होना है, हमें अड़े और खड़े रहना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना कमिटेड है प्रभु के लिए? हम प्रभु के लिए कितना कमिटेड है? हमारा कमिटमेंट बोलने से नहीं, हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। कोई आए ना आए मैं टाइम पे, कोई आए ना आए मैं जाऊंगा, कोई गाए ना गाए मैं गाऊंगा, कोई करे ना करे मैं करूंगा, ये कमिटमेंट है। हमारा कमिटमेंट क्या है? दूसरों की गलती पकड़ना हमारा कमिटमेंट है। हमारा कमिटमेंट क्या है? कौन क्या बुरा करे उसको ढूंढ के निकाले। मरियम जो है दूसरों का फॉलो नहीं किया, लोगों का फॉलो, वो चले गए, मैं भी चला जाऊंगा, मैं क्यों इधर खड़ी हूं, मुझे कौन सा लाख रुपया मिलने वाला है। उसको पता था परमेश्वर को जो वो प्रभु से जो प्रेम वो करती है, उसके अड़े और खड़े आप इंतजार करें। इंग्लिश में कहा जाता है पुश थ्योरी, PUSH, मतलब प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। वो वहां पर खड़ी रही, कुछ ना कुछ होने तक मैं यहां पर रही। आप 2 महीना प्रार्थना करते हैं और चलो जी छठो जी, अब थोड़ी देर विश्वास करते बोले चलो जी काम भी नहीं चल रहा है, चल जाके की फायदा हो गया, प्रार्थना करवा के क्या फायदा हो गया। मैं पिछले वेडनेसडे को हम कहीं गए हुए थे, एक लड़के के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, घर आके वो कह रहा है पास्टर ने तो प्रार्थना कर दिया, इसका इफेक्ट कब से शुरू होगा। हम इतना शक, मैंने बोला तेरा विश्वास जितना है उतना ही काम करेगा। इंतजार करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जो ब्रेक थ्रू है, जो प्रभु का काम है, वो श्योर है। प्रभु के काम में कोई भी डाउट नहीं है। लोग वादा करके भूल सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वादा करके कभी नहीं भूलता है। मरियम इंतजार कर रही थी, क्या उसका इंतजार करना उसके लिए फायदेमंद हुआ? क्या उसको निराश होकर जाना पड़ा? क्या उसको दुखी होकर जाना पड़ा? बेशक वो आई थी दुखी होकर, बेशक वो वहां पर रो रही थी, क्या रो रो के गई? क्या वो दुखी वापस गई? नहीं, आप कमिटेड रहे, आप वफादार रहे, आप इंतजार करें, आपके इंतजार का फल प्रभु जरूर देगा। रोते रोते आप बीज बोएंगे, लेकिन काटते काटते आप फसल उगाएंगे। आप रोते रोते इंतजार करेंगे, लेकिन आप हंसते हुए अपने घर वापस जाएंगे। कई लोग चर्च में आते हैं, प्रॉब्लम उनका सॉल्व होता नहीं है, पता है क्यों? रो रो के आते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, यहां सुनकर यहां निकल के चले जाते हैं, विश्वास में मजबूत नहीं रहते, उनका काम कभी नहीं होता है, प्रभु का वो दर्शन नहीं पाते। मरियम किसी की बात नहीं सुनी, मरियम दूसरों का फॉलो नहीं किया। पता है पतरस कौन था? पतरस कौन था? यूहन्ना कौन था? यीशु मसीह के करीब क्लोज डिसाइपल्स। यीशु मसीह को अगर कुछ कहना है, लोग पतरस को कहते थे, यूहन्ना को कहते थे, थोड़ा सा बता दो, हमारे घर में उनको आने के लिए बोलो। ऐसे यीशु के करीब लोग डिसीजन लेते हैं, स्टेप लेते हैं कि वापस घर में चले जाएं। मरियम के पास सॉलिड रीजन था कि वो भी कहे हां ये लोग जा रहे, यीशु के नजदीक बंदे जा रहे, मैं इधर रहकर क्या करूंगी। लोगों को फॉलो ना करें, पवित्र आत्मा की फॉलो करें। अब प्रभु के लिए आपका जो प्रेम है, जो आपका कमिटमेंट है, उसमें बरकरार रहे। कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, उसको ना देखे। पुनरुत्थान परमेश्वर सबको जानता है, परमेश्वर आपकी आंसुओं को देखता है, परमेश्वर आपके दिल को जानता है, परमेश्वर आपके बोझ को देखता है, परमेश्वर आपसे खुद बात करना चाहता है, परमेश्वर आपकी छोटे से लेकर बड़ी बातों को जो है वो डील करना चाहता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने के लिए आप जल्दीबाजी मत करना, गलत कदम ना लेना। प्रभु यीशु ने कहा था, मरकुस 9 का 31 और 32 में लिखा गया है कि प्रभु मनुष्य का पुत्र को दुख भोगना पड़ेगा, सलीब पर मौत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने कहा था कि वो जी उठेंगे करके नहीं लिखा है, टाइम दिया गया था, तीसरे दिन, थर्ड डे। अभी ये लोग कौन से दिन में वहां पर गए हैं? तीसरे दिन गए हैं। प्रभु ने कहा है तीसरे दिन में जी उठूंगा, अभी तीसरे दिन जाके ये लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं।
पतरस और यूहन्ना वापस आएगा, चलो जी छड्डो जी, अभी हमारा पता नहीं क्या होगा। पता है क्यों? लिखा गया है, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। प्रभु जब कह रहा था उनको कोई पल्ला ही नहीं पड़ रहा था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता है क्यों? इसीलिए बाइबल स्टडी बहुत जरूरी है। बाइबल स्टडी में आना, बाइबल स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रभु का वचन हमें समझ में नहीं आता है, हम फकीर बनेंगे, हम भीख मंगे बने रहेंगे, और कभी भी हमारी सिचुएशन में हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे हाय हुण की हो गया, हाय ये कब होगा, हम परेशान रहेंगे। बाइबल को स्टडी करने से, अध्ययन करने से हमें समझ में आएगा। पता है आज लोग क्यों नाश हो रहे हैं? समझ के बिना। ये चले लोग क्यों भाग गए, क्यों डर के चले गए, क्यों डरे हुए अंदर दरवाजा बंद करके रहे? क्योंकि उनको समझ नहीं था। अगर उनको पता होता, अगर उनको याद होता, अगर उनको समझ होता, क्या पतरस और यूहन्ना आकर भाग जाते डर के? क्या वो भाग जाते डर के? क्या मरियम वहां पे रो रही होती? अगर उनको याद होता, समझ में होता कि प्रभु जो कहता है वो करता है। तीसरे दिन सुबह वो क्या करना था? शनिवार की रात को सब मिलकर साग बनाना था, मक्के की रोटी बनाना था, और अचार बनाना था। ओए कल को यीशु जी उड़ने वाले हैं, हुण तैयार करो घी डाल के, और सुबह सुबह बैंड वाले को भी बुलाओ, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनेंगे, और सुबह पतरस तू सामने होगा, हाँ यूहन्ना तू पीछे होगा, ठीक है, क्योंकि तू थोड़ा खराब करता है भंगड़ा में, इसलिए हम सब भंगड़ा पा के वहां पे जाएंगे, क्योंकि यीशु जिंदा हो रहा है। ये क्यों नहीं कर पाए? हमारे जीवन में प्रभु जो वादा किया है वो करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम डरे हुए हैं, हम छिपे हुए हैं, हमारे पास प्रभु के लिए टाइम नहीं है। हम हमेशा 6 बजे रहते हैं, हमें 3:15 होना चाहिए, 9:15 होना चाहिए। हम हमेशा 6 बजे, हमारे मुंह में कभी भी विश्वास की बात नहीं, हाँ नहीं हो रहा, ये नहीं होने वाला, ये सुधरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल स्टडी नहीं करते, वचन हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि यीशु मसीह जिस तरह कहा था, यीशु ने क्या कहा था? मैं क्रूस पे जाऊंगा, वो गया कि नहीं? बोलिए, सबका मुंह है, सबकी आवाज है, बोलो सा, हाँ आवाज है। यीशु मसीह जैसा कहा था कि मैं जी उठूंगा, जी उठा कि नहीं? यीशु ने कहा था तीसरे दिन जी उठूंगा, क्या वो तीसरे दिन जी उठा कि नहीं? यीशु जो कहता है, जो प्रभु ने यहां पर कहा है, वो जरूर करेगा। अपने जीवन के सॉल्यूशन हॉस्पिटल में जाके ना ढूंढे, अपने जीवन का सॉल्यूशन वकील के पास जाके ना ढूंढे, अपने जीवन का सॉल्यूशन दुनिया की किसी बैंक में जाके ना ढूंढे। यह है खजाना। आपके पास बाइबल है? आप बाइबल अगर आपके पास नहीं है तो दुनिया के सबसे बेकार बंदा आप, बेकार नहीं, सबसे गरीब बंदा आप, क्योंकि ये वो खजाना है जो कि दुनिया के करोड़ों लोग का जीवन बदल दिया है। ये मेरे पास है, एक नहीं 7-8 है। अभी मैं पिछले दिन भी गया था लोग डुलस में, वहां पर भी खरीदा। आपके पास अगर बाइबल नहीं है, ये अच्छा समय है, जाए ये खजाना लेकर आए। प्रभु ने कहा अपने वस्त्र को बेचो और ये तलवार लेकर आओ। आमीन। क्योंकि ये जीवन बदल, क्यों वचन में लिखा गया है, मत्ती उसका 24 उसके 35 में क्या लिखा गया है? जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी नहीं टलेगा। यह चेलों का दशा इसलिए हुआ क्योंकि उनको प्रभु का वचन याद नहीं रहा। हमारे कलीसिया में अगर आप चाहते कि जिंदा परमेश्वर हमारे जन्म में से लोगों के लिए प्रकाश हो, लोग देखें हमारे जन्म में यीशु मसीह को, वचन को जानना, समझना, पालन करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह क्यों जी उठा? बताने के लिए कि उसके वचन में जीवन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देहधारी हुआ, उसका नाम यीशु मसीह है। और लिखा गया है मरियम वहां पर अड़ी और खड़ी रही और प्रभु ने उसको दर्शन दिया। कैसे दर्शन दिया? लिखा गया है हमेशा क्या करना है? हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना है, कहानी पे नहीं, लोगों की बातों पर नहीं। जब यीशु मसीह का दर्शन उसको मिला, दर्शन मिलने के बाद प्रभु यीशु मसीह उसको एक बात बता रहे, प्रभु उसको एक बात बता रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का हम इंतजार करते हैं, प्रभु
का वादा है उसको पूरा करेगा और हमारे जीवन में ना होने वाले काम होगा। मैं एक बात बोलना भूल गया, जब वहां पर मरियम खड़ी थी, लिखा गया है जब उसने पीछे की तरफ मुड़ी, रो रही थी, उसको पता भी नहीं चला। प्रभु का काम अचानक होता है। प्रभु का काम, सारे बोले सडनली। बाइबल में लिखा गया है बहुत जगह में इमीडिएटली, सडनली। प्रभु का काम कभी भी हो जाएगा, इसलिए हमें पता नहीं कौन सा वो समय है। हमेशा हमें तैयारी के साथ रहना है। आप जब आप वेट करेंगे करेंगे करेंगे, चलो अभी नहीं हो रहा है, सोने जाऊंगा, शायद उसी वक्त प्रभु करने वाला था, इसलिए आपका काम, आपके जीवन में आपने प्रभु का काम नहीं देखा है। आप प्रार्थना कर रहे थे नहीं मिला, उसके बाद चलो जी प्रार्थना बंद कर, उसी वक्त प्रार्थना जब आपने कहा बंद कर दे, उसी वक्त करने वाला था। मरियम तब तक खड़ी रही जब तक प्रभु को वो देखना। वो किस आशा में गई थी वहां पर? वो जिंदा परमेश्वर को देखने नहीं गई थी। उसकी आशा ये नहीं था कि मैं प्रभु को जी उठते हुए देखूंगी, लेकिन वो गई थी कि एटलीस्ट मुझे जो डेड बॉडी मिले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका डेड बॉडी दे दो। अभी उसको भी कह रहा है, यीशु को वो देख के पहचान नहीं पाई, उसने सोची कि माली है, उसको क्या बोल रही है, उसका डेड बॉडी मुझे दे दो, मैं मसाला लगा के चले जाऊंगी। जब हम प्रभु पर इंतजार करते हैं, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते, आपकी उम्मीद से बढ़कर प्रभु काम करेगा। आपको सुनाई दिया मैंने क्या कहा? आप कुछ सोच रहे होंगे, आप कुछ मांग रहे होंगे, लेकिन प्रभु आपके सोचने और आपके मांगने से बढ़कर आपको देगा। मरियम इंतजार कर रही थी कि उसको डेड बॉडी मिल जाए, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर इतना कृपा किया कि वो डेड बॉडी को नहीं, जीवित परमेश्वर को देख पाए। आप मरी हुई बातों को ना देखें, चाहे मेरा काम इदा ही मिल जाए, चाहे मेरा ऐसा ही काम, नहीं, लिमिट मत करे, क्योंकि द पिक्चर, जो बिग पिक्चर आपको नहीं पता है, आपको लिमिटेशन है। मरियम क्या सोच रही थी? बस मुझे डेड बॉडी चाहिए। प्रभु ने डेड बॉडी नहीं दिया, उसको जीवित दर्शन दिया। प्रभु के काम को, प्रभु के वचन को, प्रभु के समय को अंडर एस्टिमेट ना करें। कभी भी प्रभु आपके लिए दरवाजा खोल देगा। अचानक प्रभु आपका काम बढ़ा देगा, अचानक प्रभु को चंगा कर देगा, अचानक प्रभु आपके लोगों के जीवन को बदल देगा, अचानक। इसलिए प्रभु में अड़े और खड़े रहे। आमीन। आपके पास जो बैठे उसको कहे प्रभु में अड़े और खड़े रहे। बी फर्म इन द लॉर्ड। अभी दर्शन तो पा लिया, अभी दर्शन तो पा लिया। अभी मरियम को प्रभु दर्शन देके क्या बोल रहे हैं? आयुष्मती भव, जा तेरा काम हो गया, ऐसे बोल रहे प्रभु। प्रभु से मुलाकात जिसकी हो जाती है, उसको प्रभु एक काम में लगा देता है। जब मेरे जीवन में प्रभु के साथ मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद प्रभु ने मुझे काम में लगा दिया। मैं तो वकील बन रहा था, मैं तो एक अच्छा वकील बनूंगा, एक अच्छा पार्टी का एक अच्छा मेंबर भी था, लेकिन प्रभु की आवाज, प्रभु का दर्शन जब मिला, मैंने, जैसे सिस्टर भी मेडिकल फील्ड में थी, उसने क्या किया? प्रभु का दर्शन जब मिला, मरियम को प्रभु क्या कहती है? अपने पास मत रखना, इत्र को छिपाओगे तो छिपेगा। प्रभु का सुसमाचार इत्र है। कई लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाओगे। मरियम को प्रभु कहती है, मगदलीन मरियम को, खुद के पास ही मत रखना, जाके उनको बता। किनको बता? जो डरे हुए हैं, जो नेगेटिव है, जिनको अभी पता नहीं चल रहा है, मेरे भाइयों को जाकर बता। सबसे पहला सुसमाचार कौन लेकर गई? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का खबर, सुसमाचार कौन लेकर गई? मर्द लेकर गया या औरत लेकर गई? जोर से बोले, अरे मर्द लोग बोलो ना। पता नहीं मुझे क्यों लोग ऐसे करते हैं कि औरतों को स्टेज में नहीं आना चाहिए, प्रचार नहीं करना। लोग तो, मर्द तो औरत को कुछ समझते नहीं आजकल। जबकि सबसे पहले पुनरुत्थान का सुसमाचार एक औरत को प्रभु ने इस्तेमाल करके, जा और बता। उसके बाद चलो को बोला 28 का 18-20 में कि जाओ सारे चलो को। इसीलिए आप मर्द हो या औरत हो, एक दूसरे को कभी डाउनग्रेड नहीं करना। अगर प्रभु किसी को डाउनग्रेड नहीं करता है, हमें किसी को डाउनग्रेड, पुनरुत्थान में जी उठने की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, इसे कई लेसन प्रभु हमें सिखा रहा है। यहां पे हम देखते हैं प्रभु उसको कह रहा है, जा और उनको बता। ये हमें दिलेरी के साथ कहना चाहिए कि मेरी बिकेम द फर्स्ट गॉस्पेल बियरर।
मरियम को प्रभु सबसे पहले इस्तेमाल किया, जाओ और मेरे चेलों को डिसाइपल मेकर बना। मेरे चेले लोग अभी चेले बन के नहीं रह रहे, उनको जाके बता। इसलिए परमेश्वर जब किसी को इस्तेमाल करता है हमें उनकी सुनना चाहिए। लिखा गया है प्रभु जब भी कुछ करता है हमें वो एक काम देता है। वो काम कौन सा है? कि जाकर सबको बताए प्रभु क्या कर रहा है। यहां पर यूहन्ना पूछ रहा था वो क्या हमें और किसी का इंतजार करना है? यीशु मसीह अपने से लोग कहता जाओ बताओ कि अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, उनको बताओ। और उसके बाद पहला कोरिन्थियों 15:14 में लिखा गया है अगर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो जो भी मर्द हो औरत हो अगर हम समर्पित है प्रचार करेंगे उसमें ताकत है। आमीन। वो खाली नहीं रही। इसलिए आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को आप बताते रहे, क्योंकि प्रभु का वचन जो भी प्रचार किया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि हम किसी कहानी नहीं बता रहे, ये जीवित वचन लोगों को बता रहे। बताते जाएं। आपको वो गाली देंगे बताते जाए, आपको वो टुकराएंगे बताते जाए, आपको वो नफरत करेंगे बताते जाए, आपको उनके घर में जाने नहीं देंगे बताते जाए, आपके साथ वो खाना खाने नहीं बैठेंगे उनको बताते जाए, बताते जाए, बताते जाए। नफरत करने वाले, मोहब्बत करने वाले तक बदल जाएंगे। हमारे परिवार में भी हमने देखा है, कई परिवार में हमने देखा है जिन्होंने नफरत किया। हमें तो लोग पानी लेने नहीं देते थे क्योंकि हम हालेलुया वाले हैं। लोग हमें मजाक कर रहे थे, अभी वही लोग प्रभु में आते हैं। जिन्होंने हमारे घर को जलाने के लिए आए वही अभी प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। जिन्होंने हमें रास्ते में मारने के लिए वेट कर रहे थे वही लोग अभी प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। साउल कौन था? पहले प्रभु के लोगों को मारने पीटने वाला था अधिकार के साथ, लेकिन जब प्रभु के साथ उसका मुलाकात हो जाता है थोड़ी देर के लिए अंधा बन जाता है, उसके बाद कलीसिया बनाने वाला बन गया। इसलिए आपको प्रभु के बारे में बताने के लिए जब लोग आपको नफरत करते हैं, आपको सताते हैं, आप खुशी मनाइए, क्योंकि उनको नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वो बदलेगा, प्रभु उनको लेकर आएगा। इसलिए आप निराश नहीं हो जाना। और प्रभु ने कहा दुनिया के हर कोने में जाकर पुनरुत्थान का सबसे बड़ा मैसेज अगर मैं बताऊं, रिजरेक्शन का सबसे बड़ा मैसेज अगर बताऊं, यह है कि यह खबर हमें लोगों के पास लेकर पहुंचना है। जहां आप जा सकते हैं वहां पर मैं नहीं जा सकता हूं, जहां पर मैं जा सकता हूं वहां पर नहीं जा सकते। इसलिए जहां जहां पर प्रभु हमें लेकर जाता है हमें क्या करना है? जाकर प्रभु की अधिकार के मुताबिक हमें सुसमाचार लोगों को सुनाना है। इस साल हमें एक कदम लेना है। प्रभु दिसंबर होने से पहले पहले तकरीबन 5 लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। हमारे कलीसिया में एक और विश्वासी को पैदा करना चाहिए। लेकर आना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन सुसमाचार लेकर जाना हमारा फर्ज है। उनको लेकर आना प्रभु का काम है। अगर हम सुसमाचार लेकर नहीं जाएंगे हमें प्रभु के सामने खड़े होकर उसका हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु चाहते हैं कि हम जो हमारे लिए पाए हैं हम खुद के पास ही मत रखे, अये मैनू मिल गया, मेरे लिए काफी है, मैं हुण खुश हूं, मैं हुण ठीक हूं। हमारे पास रखे नहीं रहना है, ये लोगों के पास लेकर जाना है। इंजिल को फैलाना है हर गली में, हर जगह में, हर लोग के पास। अगर आप सुसमाचार के काम के लिए खड़े हो जाएंगे, अगर सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आगे निकलेंगे, प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा। जहां पर आप जा नहीं सकते हैं वहां पर प्रभु लेकर जाएगा। जो आप कर नहीं सकते हैं प्रभु आपको कराएगा। जिस जगह में आप खड़े होने के लायक नहीं वहां पे आपको खड़ा करेगा। लेकिन हमारा मेन मकसद एक विश्वासी होने के नाते क्या है? बरकत लेना नहीं है, बरकत को बांटना है। आज कितने लोग हैं कहने के लिए कि प्रभु आपका ये खुशखबरी मैं लेकर जाऊंगा, मेरे घर में लेकर जाऊंगा, मेरे रिश्तेदारों को। लेकिन उसके लिए एक काम हमें करना है। अगर आप यहां पे बैठे हैं, अभी जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को आपने अभी तक अपना जीवन नहीं दिया है, आज आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह आप मुर्दों में से जी उठे हैं, आज आपके पुनरुत्थान की शक्ति मेरे अंदर में चाहता हूं। मैं पापी हूं, मेरे पापों को आप माफ करें, मुझे एक मुक्तिदाता की जरूरत है, मेरे जीवन में आइए, मेरा प्रभु और मुक्तिदाता बनिए। कई लोग बोल रहे होंगे पास्टर जी 10 साल पहले मैंने ये प्रार्थना किया था, 2 हफ्ते पहले मैंने ये प्रार्थना किया था। हाँ किया था, लेकिन संडे को हम विश्वासी रहते हैं, मंडे को कुछ और बन जाते हैं। मंडे को प्रभु हमारा प्रभु नहीं रहता है, ट्यूसडे को कुछ और बन जाते हैं। आज हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मैं फुल टाइम बिलीवर बनना चाहता हूं, हमें फुल टाइम डिसाइबल बनना चाहिए। हम मंडे को वर्शिप करने वाले, संडे को वर्शिप करने वाले, मंडे को गॉसिप करने वाले ना बने।
हम संडे को आराधना करके और बुध को जाके किसी का चर्चा करने वाले ना बने। आज हमें तय करना है, मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति को दिखाना चाहता हूं या नहीं। मरियम जिस तरह कमिटेड रही, मैं भी आज कमिटेड बनना चाहता हूं। कितने लोग हैं आज कहने के लिए, प्रभु मैं भी उस मगदलीन मरियम के समान कमिटेड रहना चाहते हूं, ताकि जो भी आप कहे, आप मुझे दर्शन दे, आप मुझे भेजे, जो भी मुझे आप जिम्मेवारी दे मैं करूंगा। कौन है आज कहने के लिए? अपनी आंखों को बंद करें और आज प्रभु के सामने एक कदम लीजिए, एक निर्णय आप लीजिए, एक डिसीजन लीजिए कि परमेश्वर मगदलीन मरियम के समान मैं अपने जीवन में जो दर्शन पाया हूं, जो बुलाहट मैंने पाया है, जो आपके वचन मैंने सुना है, मैं खुद के पास ही नहीं रखूंगा। मैं अपने घर वाले को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी जगह में, अपने गांव में रहने वालों को, मेरे कौम के लोग को, गैर कौम के लोग को, चाहे इस कंट्री का हो, दूसरे कंट्री का हो, उनको मैं बताऊंगा। बेशक मुंह खोल के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे चाल चलन से वो देख सके, मेरे हर बात से लोग देख सके कि मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूं। अगर आप आज यहां पे बैठे हैं, परेशान है, दुखी है, इसी वजह से है क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को कमिट नहीं किया प्रभु के हाथ में। प्रभु के साथ चलने के लिए आपने अगर कदम लिया है, आज 100% प्रभु के साथ चले। प्रभु आपके जीवन के लिए वो रास्ता खोलेंगे जो रास्ता आप 100 साल जिंदा रहकर भी नहीं खोल पाएंगे। आपके सोचने से बढ़कर, मांगने से ज्यादा प्रभु अचानक आपके जीवन में करने वाला है। इसलिए निराश नहीं होना, आप परेशान नहीं होना। इमीडिएटली, सडनली गॉड इज एबल टू डू थिंग्स दैट आर फार बियॉन्ड व्हाट वी कुड थिंक, इमेजिन और आस्क। हमारे सोचने से बढ़कर, हमारे मांगने से अच्छा परमेश्वर हमारे लिए सडनली करने वाला है। आप इंतजार कर रहे हैं कई ब्रेक थ्रू के लिए, कई तो फिजिकली ब्रेक थ्रू के लिए, कई स्पिरिचुअल, कई फाइनेंशियल, कई सोशल ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार विश्वास के साथ करें। आज कौन है कहने के लिए प्रभु यस आई वांट टू सी दैट ब्रेक थ्रू? कितने लोग कहना चाहेंगे प्रभु मैं आपकी वो ब्रेक थ्रू को, आपके वो काम को जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, उससे बढ़कर पाने के लिए आज मैं अपने प्लानिंग्स को, अपने जीवन को आपके हाथ में देना चाहता हूं। आज जो भी ये कहना चाहते हैं, आज जो भी ये डिसीजन लेना चाहते हैं, वो अपने पैर पर खड़े हो जाए और आज प्रभु के साथ पर्सनली बातचीत करें और प्रभु से कहे प्रभु जी हाँ, मैं भी उस मगदलीन मरियम के समान, चाहे पतरस भाग जाए, चाहे यूना भाग जाए, चाहे परिस्थिति डरावनी हो, चाहे सब कुछ इम्पॉसिबल दिखाई दे, फिर भी मैं कमिटमेंट के साथ इंतजार करूंगा। मैं आपके वचन को जो सुना है उसको समझूंगा और उसके मुताबिक विश्वास में रहूंगा और जो भी मुझे आप काम देंगे मैं करूंगा। प्रभु जी आज जितने भी लोग खड़े हैं, एक एक जन को प्रभु जी मैं आपके हाथ में देता हूं। मैं और यहां पे जितने लोग खड़े हैं, ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं, प्रभु जी सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आज जो वचन हमने सुना है कि रिजरेक्टेड सेवियर, पुनरुत्थित उद्धारकर्ता हमारे जीवन में से, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में, हमारे नेशन में और पूरे दुनिया में बताया जाए। प्रभु जी दुनिया की आखिरी बंदा सुसमाचार सुनने तक हम कमिटेड रहेंगे। लॉर्ड वी वांट टू बी कमिटेड अंटिल द लास्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड हियर द गॉस्पेल, क्योंकि परमेश्वर आप दुनिया से प्रेम करते हैं। प्रभु जी आप दुनिया से प्रेम करते हैं, जो हमने मुफ्त में पाए हैं उसको हम आगे बांटने के लिए हमें आप कमिटेड करें। प्रभु जी हमारे पंजाबी कौम को आपने चुना है, इस पंजाबी कौम को आप इस्तेमाल करें, अपने नाम के लिए नहीं, अपने नाम करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु का राज्य को फैलाने के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम में ये आशा है, क्योंकि हमारा गॉस्पेल, हमारा प्रभु पिक्चर में रहने वाला, मूर्ति में रहने वाला, कथा कहानी में रहने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा, जो मौत को हराया, जो शैतान को हराया, जो पाप को हराया, आज वो हमारा परमेश्वर है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। इस दुनिया को हम बदलते हुए देखना चाहते हैं प्रभु जी। इस पूरे दुनिया में सुसमाचार को फैलते हुए हम देखना चाहते हैं। पूरे दुनिया को यीशु के नाम से बचाए जाते हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। जो मरियम का जो रोना था, जिस तरह वो खुशी में बदल गया और वो काम में लग गया, वैसे आज जो भी यहाँ पे दुखी है, जो भी परेशान है, मैं विश्वास करता हूं उनके दुख के आंसू को बदलकर उनके जीवन में आप जय जयकार की नारा दे रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी गवाहियों को प्रभु जब इस्तेमाल कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु हमसे बात करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं,
अमेन, अमेन, अमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत